आप सबको पता है कि आज सुबह 7:30 बजे के करीब कलकत्ता के ज़करिया स्ट्रीट में एक बहुत ही अफ़सोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया। पेशे से टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद फ़िरोज़ की आज एक हादसा आप कह सकते हैं या फिर एक सोची-समझी साज़िश कह सकते हैं, उनकी मौत हो गई है। दरअसल मोहम्मद फ़िरोज़ जो कि राजस्थान गेस्ट हाउस के पास 6 नंबर राजमोहन स्ट्रीट में रहते थे और राजस्थान गेस्ट हाउस के नीचे उनकी टैक्सी खड़ी रहती थी और उनका काम ये था कि जो सुबह-सुबह जो भी पैसेंजर वहाँ से निकलता था, पैसेंजर को लेके वो उनका मुकाम तक उसको पहुँचाते थे। हुआ यूँ कि मोहम्मद फ़िरोज़ जो कि अपने कार के बगल में खड़े थे और एक और कार धुलाई हो रहा था, उसको वो देख रहे थे। इसी बीच 2 चोर आते हैं और उनकी कार में, चूँकि गाड़ी उनके कार में चाबी लगी रहती है, तो चोरों ने सोचा कि शायद जो ड्राइवर है वो चाबी लगा के वो भूल गया है, चलो इस गाड़ी को लेके भाग चलते हैं। उन्होंने चुराने की कोशिश की और गाड़ी शुरू भी कर दी। उसी बीच मोहम्मद फ़िरोज़ को एहसास हुआ कि उनके गाड़ी को चोरी करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने रिटेलिएट किया, मुज़ाहिमत किया और संग-संग उस चोर को पकड़ने की कोशिश की और दोनों के बीच में हाथापाई होती है और जो है स्टीयरिंग घूम जाता है दाहिने तरफ। और इससे पहले हमने न्यूज़ में दिखाया था कि ज़करिया स्ट्रीट के पास ही 2 पोल थे और वो जो कार है पोल से टकराती है और उसके बीच में दब जाते हैं। पोल और गाड़ी के बीच में मोहम्मद फ़िरोज़ दब जाते हैं। खून से लहूलुहान हालत में जब उन्हें कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में जब लेके जाया जाता है तो डॉक्टर्स उन्हें ब्रॉड डेथ करार देते हैं। जब इस न्यूज़ को हम लोगों ने कवर किया तो कई लोग का ये कहना था, कई लोग का ये आरोप था कि यहाँ के जो लोकल जो पॉलिटिकल लीडर है या फिर रूलिंग पार्टी के लीडर है, वो घटना स्थल पर इस हादसे की खबर जानने के बावजूद भी नहीं पहुँचे। आखिर क्यों नहीं पहुँचे? इसको जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं। वह है इरफान अली ताज, जो कि 43 वार्ड की जो काउंसलर हैं, उनके हस्बैंड है और इस वार्ड के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट है। टीएमसी से उनका ताल्लुक है। ताज साहब, आज ये जो हादसा हुआ, जो घटना हुआ, लोगों का ये कहना है कि लोगों का ये आरोप है कि आपको पता था, इसके बावजूद भी आप वहाँ पे नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे आखिर? वजह ये है कि अच्छे से आज सुबह में कुछ मतलब हमारे के जो स्टाफ है कॉर्पोरेशन के जो सुबह काम करते हैं, उसके साथ में हम लोग कुछ सुपरवाइज़र भी सुबह में रास्ते पर जब ये घटना हुआ, तो सुबह उन लोग हमको जब फ़ोन किया बताएं कि ऐसा-ऐसा मामला हुआ है। और जब तक का ये मामला हो चुका था और जो फ़िरोज़ हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त चोट लगा था उस एक्सीडेंट की वजह से। उनको ये लोग लेकर के मेडिकल हॉस्पिटल गए। जब मेडिकल हॉस्पिटल गए तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेथ घोषित किया। उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, कुछ लोग चाह रहे थे यहाँ पे कुछ गलत हो जाए, जो पकड़ा कल्प्रिट जाए, है, जो पकड़ा पकड़ा जाए। गया उसके साथ गलत किया जाए, मूव लिंचिंग। मॉब लिंचिंग अच्छा, की तरह कुछ भी उसको मार अच्छा, दिया जाए, बुरी पीट तरह दिया मारा जाए, जाए। हाँ, कुछ भी कर दिया जाए, जो कि सही नहीं है। इसीलिए हमने अपने लड़कों को बोल करके या फिर थाना में बोल करके मैंने सबसे पहले कोशिश ये किया कि वहाँ से उसको थाने थाना के लोग आकर के वहाँ से लेके चले जाएँ। अच्छा। क्योंकि देखिए, कोई अगर किसी से गलती हुआ है, तो हुँ, गलती का सज़ा देना काम है पुलिस का। कानून का काम है। पुलिस उसको ले जाकर के कानून के सामने रखे, कानून का काम है। ना कि उसको मार करके रास्ते में मतलब उसके जो जो उसने किया वही फिर हम लोग भी करें। इसके वजह से वहाँ पे मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए मैं नहीं गया। पुलिस अपना काम की, लेके गई उसको। उसके बाद फिर उसके जो साहबज़ादे हैं इमरोज़, जी, वो आए डेथ सर्टिफ़िकेट मतलब आपके पास आए? जी ऑफ़िस गए, मेरे से बात भी हुई। अच्छा। मतलब उनके साथ जो जिनके वो गाड़ी चलाते थे, हुँ, शमशेर नाम का लड़का, जी, वो छोटा भाई की तरह, वो फ़ोन किया जी। कि ताज भाई बॉडी लेने के लिए कागज़ लगेगा, साथ-साथ हम लोगों ने बना काउंसलर का करके डेथ सर्टिफ़िकेट हाँ, चाहिए। साथ-साथ बना करके उनके हवाले कर दिया गया। अभी उनकी डेड बॉडी आई थी मगरिब की नमाज़ के वक़्त, नमाज़ पढ़ते-पढ़ते ही जब खबर मिला हम लोग जाने लगे, उससे पहले चली भी गई। हुँ, बहरहाल ये बहुत गलत चीज़ हुआ है। कभी आज तक ज़केरिया स्ट्रीट में इस तरीके का काम नहीं हुआ था, ये गाड़ी-वाड़ी चोरी का, ये पहला बार हुआ है। हम लोग पुलिस प्रशासन से भी इसके बारे में बैठ के बातचीत करेंगे और हम लोग यहाँ पे जितने भी हम लोग के स्टैंड है, जैसे एक ज़केरिया स्ट्रीट में छोटा-सा स्टैंड है राजस्थान के सामने, एक राजमोहन में भी है। जी। तो हम लोग सबको यही बोलेंगे कि जब आप लोग गाड़ी में ना रहें, तो मेहरबानी करके अपनी गाड़ी को बंद करके चाबी अपने पास में रखें। लॉक करें गाड़ी। क्योंकि ये सुबह का वक़्त है, लोग बहुत कम हैं। तो जो चोर बोलेंगे या जो भी बोलेंगे चोर उसको, उचक्के। उसको मौका मिला, उसने ये कोशिश किया। कोशिश नाकाम हुआ, बट उसकी नाकामी में एक बेचारे एक अच्छे भले इंसान का जान चला गया। बहुत अच्छा लगा था फ़िरोज़, जितने भी हम लोग के एरिया में जितने भी लोग हैं, सबसे अच्छा रिलेशन था उसका। बट अब क्या किया जाए, एक घटना है। बट हम लोग कोशिश यही करेंगे, हम लोग पुलिस से भी हम लोग लेटर भी लिख के देंगे, हम लोग मास पिटीशन भी देंगे। प्लस हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इसको कोशिश किया जाए कि जिसने ये गलत काम किया उसको सज़ा ज़रूर मिले। ताकि इसको मतलब इसके बाद कोई और
इस तरीके का कोई अमल करने की कोशिश ना करें। सेकेंडली, सीसीटीवी पहले जोड़ा साँको थाना का इधर में लगा हुआ था, बट शायद किसी कारण से अभी शायद वो ऑपरेट में नहीं है। अच्छा। हाँ, अमानुल्लाह साहब थे इससे पहले, मतलब तो वो लगवाए थे, बट अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है ज़्यादातर वो डैमेज हो चुका है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। काम नहीं कर रहा। हाँ, हम लोगों ने ज्वेलरी एसोसिएशन को बोल कर के कुछ कैमराज़ उन लोगों के भी लगवाए हैं, उनका भी कैमरा है, और अभी हमने भी कुछ कैमरा अब लगाया है बड़ी मस्जिद के आस-पास के एरिया में। कोशिश करें कि और भी कुछ कैमरा लगे। कैमरा लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी अगर घटना होता है, क्राइम होता है। तो उसमें मतलब बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। मदद मिलती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाके भी मिल कर के आपके कैमरे के माध्यम से भी, कि हम लोग की जो पुलिस है, जोड़ा साँको पुलिस स्टेशन के अंदर में ये एरिया पड़ता है, वो प्लीज़ अगर दोबारा से कैमरा इंस्टॉल करवा दें तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने बार-बार रमज़ान में भी जोड़ा साँको पुलिस स्टेशन में कहा था, बार-बार कहता हूँ कि पुलिस की पेट्रोलिंग अगर होती रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या होता है कि कभी-कभी गाए-बेगाए जब कुछ लड़के बीच में थोड़ा-सा रात को बैठ कर के अड्डा-वड्डा कर रहे थे, तो हम लोग बोले थे तो उसको हटा दिया गया था। बट सुबह के टाइम में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है। बट हम लोग पुलिस को बोलेंगे कि सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, अगर थोड़ा-सा राउंड होता रहे तो बढ़िया रहेगा। हम लोगों ने लोगों से जब हम लोगों ने घटनास्थल पे लोगों से बात की, उनका कहना था कि पुलिस का पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं है, पुलिस जी। नदारद है। अगर पुलिस का गश्त अगर लगा रहता, जी। शायद इस तरह का वाक़यात ना हो। जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग ज़रूर कंप्लेंट करते हैं, पुलिस अपना काम करती है। अभी अगर नहीं कर रही है तो इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, इसका जवाब ओसी जोड़ा साँको देंगे, कि क्यों नहीं कर रही है, वजह क्या है? करनी चाहिए, करना चाहिए। करने से क्या होता है कि अगर कोई कुछ गलत करने के बारे में सोचता भी है, तो वही सब चीज़ को देख के थोड़ा-सा कम से कम रुक जाता है, थम जाता है। एक तरफ नाखुदा मस्जिद है, थोड़ा देर के बाद ज़करिया स्ट्रीट में एक जी, मंदिर है, जी। तो बहुत हसास एरिया है। और क्या लगता है कि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी नहीं, चाहिए? पेट्रोलिंग तो देखिए हर जगह पे ज़रूरी है, बट आप जैसे बोले, एक तरफ में नाखुदा मस्जिद, एक तरफ में जबरेश्वर महाराज मंदिर है। जी, बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग जितने भी हिंदू या मुसलमान भाई लोग सब साथ में रहते हैं, जी, और बहुत प्यार से रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यहाँ पे कोई घटना नहीं हुआ। और आज भी देखिए, अगर जो घटना हुआ है, ये घटना करने वाला जो इंसान है, जावेद, जी, वो यहाँ का नहीं है, वो शायद राजा बाज़ार किसी एरिया का, जी, नारकलडांगा थाना पीएस जी। के एरिया का है, और हम लोग के एरिया का है नहीं। और अभी आप देखेंगे कि बहुत सारा क्राइम जो है, नारकलडांगा पीएस में बहुत ज़्यादा आम हो गया उस तरफ के एरिया में। उसकी वजह से ही मतलब हो रहा क्या है कि वहाँ के लड़के अब पता नहीं वजह क्या है, नशा कर रहे हैं, क्या कर नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है। क्योंकि इससे पहले भी एक मामला हुआ था, मेरे घर का ही एक मामला हुआ था, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बट पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था वहाँ पे उस वक़्त। हम लोग हायर अथॉरिटी तक गए थे, बट पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। पता नहीं वजह क्या है कि राजा बाज़ार के किसी भी मामले में पुलिस एक्शन नहीं लेती है। अब ये तो पुलिस समझे या फिर मतलब ऊपर में जो मतलब बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स बैठे हैं वो लोग समझें। कि क्या हम पुलिस हाँ, बोलिए। हम लोग उस मामले को लेके बहुत आगे तक गए थे, बट आउटकम कुछ नहीं निकला था। मुझे नहीं। पता नहीं राजा बाज़ार को क्यों पुलिस इतना छोड़ के रखी रखी हुई है। अभी आप जैसे देखेंगे, पूरे कलकत्ता में चापड़ का मामला हो रहा है। चापड़ से मारा जा खुलेआम रहा है, चापड़ चापड़ बजा से रहे हैं। मारा जा रहा है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो ये स्टार्टिंग हुआ है राजा बाज़ार से। राजा बाज़ार से चालू हुआ है, वहाँ पे बराबर चापड़बाज़ी होता है, बट पता नहीं वहाँ की पुलिस क्यों नहीं कुछ एक्शन लेती है, समझ में नहीं आता है। जिसकी वजह से आज ये फ़ेमस होते-होते पूरा कलकत्ता, पूरा बंगाल में फैल गया है, और अब जहाँ भी हो रहा है ये चापड़बाज़ी ही हो रहा है। चापड़ से ही लोगों को मारा जा रहा है, चापड़ से लोगों का मर्डर किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजा बाज़ार में इमाम मुल्क के लड़का का भी चापड़ से ही हुआ था। इमामुद्दीन, जी। कांग्रेस का लीडर उससे छत्तीसगढ़ पहले वाला भी था। कम से कम बहुत सारा मामला है, जी। जो नारकलडांगा या एमएल स्ट्रीट थाना के पीएस में आप जाके देखिएगा, बट पता नहीं पुलिस क्यों विक्टिम लोग को शह दे रही है, या कौन शह दे रहा है, जिसकी वजह से ये मामला, ये जो नासुर है, ये चापड़ वाला जो मामला है, पूरे कलकत्ता में फैलता जा रहा है। पता नहीं वजह क्या है इसके पीछे, हम लोग नहीं जानते। हम लोगों ने जब मेरे खुद मेरी बहन के लड़के के साथ ये हादसा हुआ, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, जी, जी, जी। आउटकम कुछ नहीं निकला। आइडियल टावर बिल्ड जी, सेल आउटकम कुछ नहीं निकला। वजह क्या है ये तो इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं में पुलिस का जो रवैया है वो काफ़ी ढीला-ढाला है। ताज साहब एक और सवाल कि ज़करिया स्ट्रीट नाखुदा मस्जिद से लेकर ज़करिया स्ट्रीट का जो दरवाज़ा है, मेन गेट है जी, अप टू सेंट्रल एवेन्यू जिसे कहते हैं, वहाँ पे क्या सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन क्या आप पुलिस प्रशासन से माँग करेंगे या फिर आप खुद ही यहाँ के कद्दावर नेता क्या आप अपने तौर से भी कुछ इसको करने की कुछ कोशिश करेंगे? देखिए यहाँ से 43 वार्ड बड़ी मस्जिद से स्टार्ट होकर करके जी, जबरेश्वर महाराज मंदिर से पहले ख़त्म हो खत्म हो जाता है। जाता है। उसके बाद फिर 44 वार्ड 44 चालू हो वार्ड जाता है। अच्छा, अच्छा। बट आज से साल भर पहले
जो हम लोग के इससे पहले जो हम लोग के ओसी थे अमानुल्लाह सर, जी। उन्होंने इंस्टॉल करवाया था। अच्छा। बट अभी शायद मुझे लगता है कि वो सब मतलब ऑपरेट नहीं है, वो सब ऑन नहीं है, अच्छा। नॉन ऑपरेटिव है। तो अभी जो है अगर ओसी अगर वो चाहें तो उसको ऑन करा दे तो बेहतर होगा, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, बड़ी मस्जिद यहाँ पे है, बड़ा मंदिर यहाँ पे है। हालाँकि यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं, बट अगर बाहर का कोई आके कोई हादसा या अगर कोई काम करके कोई चला क्राइम जाए, करते हैं। तो उसमें तो फिर अगर सीसीटीवी रहने से बहुत फ़ायदा हो जाता है, बहुत चीज़ तक हद तक क्लियर हो जाता है। तो ये होना अच्छा चीज़ है। और हम लोग के जहाँ तक मेरा वार्ड पड़ता है 43, तो मुझे उम्मीद है जहाँ तक मेरा जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग के ज्वेलरी एसोसिएशन के कुछ कैमरेज़ लगे हुए हैं। आगे का हम नहीं बोल सकते हैं, बट कम से कम 20 नंबर ज़केरेसी तक तो है। और अगर ज़रूरत पड़ेगा हम लोग और कोशिश करेंगे और 1-2 कैमरा लगा देने की। इस तरह के वाक़यात फ्यूचर में ना हो, इसके लिए आप क्या प्रशासन से क्या माँग करेंगे? यही कि अगर थोड़ा-सा पुलिस का पेट्रोलिंग हो जाए, या फिर अगर शाम के वक़्त या सुबह ऑड टाइम्स में, क्योंकि देखिएगा क्राइम अगर होता है वो सब ऑड टाइम्स में होता है, या एकदम तो दिन दहाड़े देर तो रात होता होगा नहीं है। या हाँ, सुबह-सुबह? अगर इस टाइम में अगर कोई भी कहीं पे अगर अड्डा दे रहा है या कहीं पे कोई कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसको नहीं करने दिया जाए। एकदम अगर ये सब चीज़ को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये सब हादसा जो है होने से टल जाएगा। ये थे इरफान अली ताज 43 वार्ड के जो काउंसलर है आयशा कनीज़ उनके शौहर है और यहाँ के एक हेवीवेट रूलिंग पार्टी के नेता उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ानी चाहिए और साफ तौर पे ज़करिया स्ट्रीट नाखुदा मस्जिद से लेकर नाखुदा मस्जिद का जो मेन रोड पे जो गेट है वहाँ तक जो है सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए थे इससे पहले जो उसी ने लगा रखा था वो शायद फंक्शन नहीं कर रहे अगर उसको भी अगर फिर से स्टार्ट किया जाए और उसको मॉनिटर किया जाए तो इस तरह की घटनाएँ जो है नहीं आएँगी। साथ ही साथ आज वो सुबह घटनास्थल पे नहीं गए, उनका ये कहना था अगर वो जाते तो शायद कुछ लोग उनके जाने का फ़ायदा उठाते और एक ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा कर देते कि जो शख़्स पकड़ा गया है, जिसे लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया है, शायद उसके साथ में मॉब लिंचिंग जैसा सुलूक होता, तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए इरफान अली ताज घटनास्थल पे नहीं गए।